राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा वोकल म्यूजिक थ्योरी। तो आज हम एक न्यू टॉपिक की ओर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू टॉपिक। तो हमारा टॉपिक नाम है, जो कि आज हम पढ़ेंगे, श्रुति। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्रुति टॉपिक है हमारा आज का। तो श्रुति क्या होती है? तो आइए हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा, श्रुति क्या है? तो श्रुति आपको शुरू से समझ में आ रहा हो, यानी कि सुनना। क्या? सुनना। तो श्रु का क्या अर्थ है? यानी कि सुनना। यानी कि इसकी परिभाषा होगी कि जो कुछ भी कानों द्वारा स्पष्ट सुना जाए वह हमारी क्या है? श्रुति है। क्या है? श्रुति है। जो कुछ भी कानों द्वारा स्पष्ट सुना जाए वह श्रुति कहलाती है। तो वह क्या है? श्रुति। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं, तो मैं आपको 2-3 परिभाषाएं और भी बता दूंगी। जो कि स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ में क्या वर्णित है, यानी कि ग्रंथ में वर्णित। कौन सा? स्वरमेल कलानिधि। उन्होंने क्या कहा है रामात माता जी ने? तो देखिए, वो कहते हैं कि हृदय में 22 नाड़ियां हैं। हृदय में क्या है? 22 नाड़ियां हैं। हृदय में, लिखते चलिए साथ साथ, 22 नाड़ियां हैं और उनके सभी क्या? और उनके सभी नाद, उनके लिखा हुआ है, उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं वो? हृदय में 22 नाड़ियां हैं, उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं। उन्हीं को क्या कहा है उन्होंने? सुने जा सकते हैं। उन्हीं को श्रुति कहते हैं। उन्हीं को श्रुति कहते हैं। उन्हीं को हम श्रुति कहते हैं। वो इन्हीं को यहीं से लिख लेंगे। इन्हीं 22, छोटा हो गया, इन्हीं 22 श्रुतियों में से 12 स्वर। कितने? तो 12 स्वर कहाँ प्रयोग किए जाने लगे? तो संगीत में 12 स्वर संगीत में प्रयुक्त किए जाने लगे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे इसमें। तो उन्होंने क्या कहा कि 22 नाड़ियों से उन्होंने 22 नाड़ियों को स्पष्ट सुना जा सके वो श्रुति है, और उन्हीं 22 नाड़ियों यानी कि श्रुति से उन्होंने 12 स्वर चुनकर अपने संगीत में प्रयुक्त किए। तो श्रुति शब्द जो है वो किससे, यानी कि श्रुति शब्द सीधा लिखेंगे, श्रु धातु से। किससे? श्रुति शब्द श्रु किससे उत्पन्न होता है? तो श्रु धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यानी कि सुनना। अर्थ बराबर लिख लेंगे, जिसका अर्थ है श्रु यानी कि सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिए। श्रुति शब्द श्रु धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सुनना। तो चलिए हम आपको एक दो और बताते हैं कि और विद्वानों ने भी क्या कहा है श्रुति के लिए। तो लिखिए, विद्वानों के अनुसार डाल लीजिए। उन्होंने श्रुति के संबंध में क्या क्या बोला है? तो विद्वानों के अनुसार एक है हमारे मतंग मुनि जी, जिन्होंने बृहदेशी ग्रंथ को लिखा है। तो मतंग मुनि जी क्या कहते हैं कि सुनने की शक्ति को, यानी कि श्रुतियों का कारण जो है वो सुनने की शक्ति को बताया उन्होंने, यानी कि श्रुतियों का पहले किसने बताया? ये मतंग जी ने। तो मतंग ने श्रुतियों
का कारण क्या बताया है? श्रुतियों का कारण सुनने की शक्ति को बताया है। मतंग जी ने श्रुतियों का कारण जो है वो सुनने की शक्ति को बताया है। और भी हैं विद्वान, उन्होंने भी कुछ कहा है। देखिए, अब हम ओमकार नाथ जी की बात करते हैं। तो ओमकार नाथ ठाकुर जी, जिन्होंने प्रणब भारती ग्रंथ लिखा है, संगीतांजलि लिखा है, तो ओमकार नाथ ठाकुर जी के अनुसार वो क्या कहते हैं? नंबर 2, ओमकार नाथ जी। मार्कर थोड़ा कम सही दे रहा है। तो ओमकार नाथ जी क्या कहते हैं कि जो कानों से सुनी जा समझी जाए, जो कानों से सुनी जाए समझी जाए और जिनकी ऊंचाई नीचाई का स्पष्ट अनुभव किया जा सके, जैसे कि हम तेज बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, तो वो उसका स्पष्ट अनुभव किया जाए, वही श्रुति है। ओमकार नाथ जी क्या कहते हैं कि जो कानों से सुनी जाए समझी जाए और जिसकी जिसकी ऊंचाई निचाई, क्या? ऊंचाई और निचाई आदि का स्पष्ट अनुभव, यानी कि जो हम स्पष्ट सुन सकें, स्पष्ट अनुभव, स्पष्ट अनुभव किया जाए, वह क्या है? स्पष्ट अनुभव। वह श्रुति है। इन्होंने कहा कि जो कानों से सुनी जाए और समझी जाए और जिसकी ऊंचाई नीचाई, यानी कि तेज और धीमा बोलना, जो कि आदि को स्पष्ट हम अनुभव कर सकें, वह हमारी श्रुति है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, क्या? श्रु, यानी कि सुनना। क्या? सुनना। देखो यहाँ पे भी सुनी जाने वाली, सुनने वाली, और ये हमने आपको बताया सुनना। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर दूं, मैं आगे बताऊं आपको। एक थे हमारे पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने शुद्ध के लिए 3 आवश्यक बातें जो मानी थी, वो क्या कहते हैं? तो किसने? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने शुद्ध के लिए शुद्ध के लिए 3 आवश्यक बातें मानी। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, उन्होंने कहा नंबर 1 कि ध्वनि संगीत उपयोगी। ध्वनि जो है यानी कि ध्वनि संगीत उपयोगी। इसका अर्थ क्या हुआ? संगीत उपयोगी, यानी कि ध्वनि जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? इसका अर्थ मैं आपको यहाँ लिख दूँ, संगीत में उपयोग होने वाली। ठीक है, नंबर संगीत में ध्वनि कैसी होनी चाहिए? तो हमारी संगीत में उपयोग होने वाली। नंबर 2 पॉइंट, आवाज कैसी हो? स्पष्ट हो। स्पष्ट होगी आवाज तभी तो हम उसे समझ सकेंगे। सुन तो लेंगे लेकिन उसे समझना थोड़ा कठिन होगा। तो आवाज कैसी हो? स्पष्ट हो। इतना समझ में आएगा कि हाँ कुछ बोला है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोला है। तो आवाज हमारी कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट। नंबर 3 पॉइंट, जो ध्वनि है वो अलग पहचानी जा सके। ध्वनि अलग पहचानी जा सके।
अलग पहचानी जाएगी, हम स्पष्ट समझ भी जाएंगे उसे। ठीक है, तो पंडित विष्णु शर्मा ने 3 बातें कौन कौन सी मानी कि ध्वनि हमारी कैसी हो, जो संगीत में उपयोग होने वाली हो, आवाज स्पष्ट हो, ध्वनि अलग पहचानी जा सके। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। तो 22 श्रुतियां जो हैं वो संगीत में किसने कहा? तो एक है हमारे पंडित दामोदर, कौन ग्रंथकार हैं जो एक संगीत दर्पण जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में 22 श्रुतियों के नाम बताए हैं। किसने? पंडित दामोदर ने। इस लाइन को नोट करेंगे। तो पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण ग्रंथ में 22 कितने? तो 22 श्रुतियों के नाम बताए हैं। और ये जो 22 श्रुतियां हैं, ये इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इन श्रुतियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। इतना लिख लीजिए। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं, फिर हम अपनी 22 श्रुतियों के नाम लिखते हैं। तो कौन कौन सी हमारी 22 श्रुतियां? आइए, नंबर 1 तीव्रा, समझ में आ रहा है? नंबर 2 कुमुदती, तीव्रा कुमुदती। नंबर 3 मंदा। नंबर 4 छंदोवती, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती। क्रम से याद करना आप इन श्रुतियों के नाम, क्योंकि पूछ रहा था कि हमारे 20वें नंबर की श्रुति कौन सी है, 18 नंबर की श्रुति कौन सी है, इसीलिए तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी। अब हमारी रंजनी, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी रतिका। रतिका के बाद हमारी आती है रौद्री, क्रोधा, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी रतिका रौद्री क्रोधा वर्जिका। देखते चलिए आप भी साथ साथ। ठीक है, क्रोधा वर्जिका प्रसारिणी। 11वीं कौन सी हमारी? तो प्रसारिणी। एक बार अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया ना, तो फिर आप इनको जीवन में नहीं भूलने वाले। प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी रतिका रौद्री क्रोधा वर्जिका प्रसारिणी प्रीति मार्जनी क्षिति रक्ता संदीपनी। अलापनी, आलापनी। अरे आज तो एक तो मार्कर की स्याही को पता नहीं क्या हो गया। अलापिनी, प्रसारिणी प्रीति मार्जनी क्षिति रक्ता संदीपनी अलापनी मदंती रोहिणी। मदंती, रोहिणी, क्या रोहिणी। रोहिणी के बाद रम्या, बीस हो गई हमारी, 21 और 22। रम्या, उग्रा और छोबड़ी। ये हमारी 22 श्रुतियों के नाम है। आपको समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ धीरे धीरे। तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी रतिका रौद्री क्रोधा वर्जिका प्रसारिणी प्रीति मार्जनी क्षिति रक्ता संदीपनी अलापनी मदंती रोहिणी रम्या उग्रा और छोभिड़ी। ठीक है, तो ये हमारे 22 श्रुतियों के नाम हैं। आपने लिख लिए होंगे, वैसे भी मैंने आज बहुत धीरे लिखा है, क्योंकि मार्कर हमारा थोड़ा काम नहीं कर रहा, स्याही छोड़ रहा है बार बार। इसको मैं क्लीन कर दूं।
हम उससे थोड़ा क्वेश्चंस लिखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं आपको क्वेश्चन ही बता दे रही हूँ सीधा। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि 16वीं श्रुति का क्या नाम है। 16वीं श्रुति का नाम, 16वीं श्रुति का नाम क्या है? तो 16वीं श्रुति का क्या नाम है? संदीपनी। अभी हमने पढ़ा क्या नाम है? संदीपनी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि श्रुति का क्या अर्थ है। श्रुति का अर्थ, तो श्रुति का क्या अर्थ है? मैंने क्या बताया आपको? सुनना। तो श्रुति का क्या अर्थ है? सुनना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर करें और आप सभी डेली क्लास को टाइम से ज्वाइन करें। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे सभी को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।